गुजारिश है कि वीडियो अखीर तक मुकम्मल देखें ताकि बात पूरी समझ में आ जाए। जज़ाकुमुल्लाह। भाइयों को महसूस हो गया कि हमारे वालिद को बहुत ज़्यादा मोहब्बत इससे है, तो वो जलने लगे। हसद पैदा होने के बाद उन्हें प्लान बनाया कि हम इसको रास्ते से हटाएंगे। चुनांचे वो भाइयों ने मिलकर के अपने वालिद से कहा कि अब्बाजान, हम लोग तो रोज़ जाते हैं घूमने के लिए और जंगलों में जाते हैं, हमारा ये छोटा भाई कभी नहीं जाता, एक दिन आप इसको हमारे साथ भेजिए, हम इसको घुमाने ले जाएंगे और जंगलों की सैर कराएंगे। अब्बाजान ने कहा, भाई ऐसा ना हो इसको वहाँ कोई तकलीफ हो, ऐसा ना हो कोई जानवर उसको सताए, ऐसा ना हो तुम कहीं छोड़ करके आ जाओ। उन्होंने कहा कैसे हो सकता है, हमारा भाई है, हम उसको छोड़कर कैसे आ जाएंगे, बस आप खुश होकर हमारे साथ भेज दीजिए। वालिद ने कहा ठीक है ले जाओ। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके साथ चले गए। उन भाइयों का प्लान ये था कि यूसुफ को जिंदा नहीं छोड़ना है। अब वो मशवरा कर रहे हैं क्या करेंगे। तो मशवरे में उन्होंने डिसाइड ये किया कि हम उसको कुएं में फेंक देंगे ताकि ये निकल ही ना सके और वही मर जाए। मगर साथ में सवाल पैदा हुआ कि अब्बाजान को जवाब क्या देंगे। तो शैतान प्लान दिखाता है गुनाह के, अच्छी तरह से ज़हन में रखें। शैतान किस तरह से प्लान सिखाता है, तुम ये जुर्म करो और जब तुम्हें एतराज आएगा तो जवाब में यूं कहना। चुनांचे उनके जहन में प्लान ये आया कि हम इसको कुएं में डालेंगे और जब अब्बाजान के पास पहुंचेंगे तो ऐसा करेंगे, इसके कपड़े निकाल करके, हमें जंगल में शिकार करना ही है, शिकार के जानवर का खून उसके कपड़ों में लगाएंगे और वो कपड़ा अब्बाजान को दिखाएंगे और कहेंगे देखिए साहब ये हुआ है वाकया। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़े निकाले, उनको कुएं में फेंका। उस फेंकते वक्त क्या हालात पेश आ गए वो इस वक्त बयान नहीं कर सकते। कुएं में फेंका गया, फेंकने के बाद फिर वो कपड़े उनके खून में तर बतर करके, उसके बाद फिर शाम को जब वापस आए तो बड़े गमनाक अंदाज में कहते हैं, अब्बाजान क्या बताएं, वो यूसुफ हमने उसको एक जगह बिठाया था, उसे कहा था इधर उधर मत जाना, हम ऊपर चढ़ रहे हैं पहाड़ पर, वहां से हम शिकार करके लाएंगे। वो वहां हट गया वहां से और किधर दाएं बाएं किसी नाले में चला गया और वहां कोई भेड़िया आ गया तो भेड़िया उसको खा लिया और बड़ी मुश्किल से हमको तब बचा कर लाए। देखिए खून कैसे है। तो याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे, उन्हें कुर्ता देखा तो सोचने लगे वो भेड़िया कैसा अक्लमंद था कि कुर्ता निकाल लिया फिर उसको खाया। इसका मतलब क्या हुआ, हर जुर्म करने वाला अपने जुर्म का सबूत छोड़ करके जाता है। गोया वो सबूत जो दे रहे हैं वो सबूत खुद बता रहा है कि झूठ है। याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि सॉरी न्यूली अपुस, इसमें कहीं हकानियत नहीं है। मगर साथ में फरमाया फसब्रुन जमील, कुरान उसको बयान करता है, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, मैं सब्रुन जमील सब्र करता हूं, मैं इनकार करूंगा तुम झूठ बोलते हो तो मेरे पास और कोई वजह भी नहीं, कहां बताऊंगा मेरा बेटा कहां। याकूब अलैहिस्सलाम ने दुआएं करनी शुरू कर दी। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां कुएं में है, उधर से कोई काफिला गुजर रहा था, उन्होंने कहा भाई पानी ढूंढो। तो एक आदमी उन्हें भेजा नीचे कुएं से पानी निकालने के लिए। जब उसने डोल नीचे डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम समझे कि कोई आया है मुझे निकालने के लिए, उसने रस्सी पकड़ ली और जब उसने खींचा ऊपर तो डोल में पानी के बजाय यूसुफ अलैहिस्सलाम ऊपर आ गए। वो हैरान हो गया देख करके, या बुशरा हादा गुलाम, कुएं में से इंसान निकल आया। अब जब लेकर के आ गए तो वो बिजनेस करने जा रहे थे मुल्क मिस्र। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिया और मिस्र के बाजार में ऐलान कर दिया, कौन खरीदेगा खूबसूरत बच्चा, कौन खरीदेगा खूबसूरत बच्चा। नीलाम होने लगा। तो बाजार मिस्र में यूसुफ की नीलामी हो रही है। होते होते मिस्र के बादशाह, उसका नाम था अजीज, लकब था उसका अजीज। अजीज मिस्र को पता चल गया कि बाजार में कोई लड़का बिक रहा है, मगर ऐसा खूबसूरत लड़का कहीं देखा ही नहीं गया। उसने कहा जब इतना खूबसूरत है तो हम ही खरीद लेंगे। चुनांचे उसने आदमी भेज दिया कि जब वहां बोली लगते लगते आखिरी बोली हो जाए तो उसके बाद तुम बड़ी वाली बोली लगाना, बच्चे को ले आओ। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद करके अब वो गुलाम बन गया अजीज मिस्र बादशाह का और उसके घर में पहुंच गया। अब उसका काम है बादशाह के घर में खिदमत करना, बादशाह की बीवी की खिदमत करना। और बचपन है, बचपन की जिंदगी गुजर रही है, खिदमत हो रही है, सआदतमंद बच्चा है। चुनांचे जब वो जवान हो गया तो बेइंतहा खूबसूरत, और खूबसूरती की ऐसी बहार आ गई उस पर कि जो सोची भी नहीं जा सकती थी। और उसका नतीजा ये हो गया कि वो ज़ुलेखा जो है वो बार बार किसी और नजर से उसको देखने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम मासूम ज़हन, एक तरफ से हुस्न जवानी और उधर से मासूम ज़हन, उसे पता भी नहीं है कि ये औरत मुझे किस नजर से देखती है, ये किस चीज के मुझे इशारे करती है, ये क्या मुझे पीछा कर रही है। बहरहाल बहुत दिन तक वो इशारे विशारे करती रही लेकिन उसने कुछ नहीं समझा। वाक़अतन जब बच्चा मासूम होता है उसे नहीं पता चलता है कि क्या बातें कही जा रही हैं और किस नजर से मुझे देखा जा रहा है। यही सूरत हाल होती है। नौजवानी से पहले जब जिनसियात की बातें, शख्स की बातें न सुनी हो न सोची हो तो ज़हन बिल्कुल मासूम होता है। और अगर कोई इशारा भी करेगा उसको तो उसको समझ में नहीं आता ये क्या कह रहे हैं। फिर लोग ताना भी देते हैं, तब गुप नहीं, पता ही नहीं किया, तुम्हें पता ही नहीं अभी कुछ क्या होता है। ठीक।
यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत दिन तक तो समझे ही नहीं। एक दिन उस औरत ने कहा भाई अब तो खुल करके मुझे कहना चाहिए इसे जो मुझे कहना है, मैं देखूंगी कौन सा टाइम है जिस टाइम मेरा हस्बैंड चला जाएगा ऑफिस, अपने दफ्तर, अपने दीवान खाने में जहां से हुकूमत चलाता है वो, और वो शाम को वापस आएगा। चुनाचे जब वो शौहर चला गया, अजीज उसकी बीवी का नाम है जुलेखा, जुलेखा या जलीखा दोनों तरह से लफ्ज को पढ़ा गया है। उसने सारे गेट बंद करा दिए, मेन गेट भी बंद हुआ, अंदर का गेट भी बंद हुआ, उसके अंदर का गेट भी बंद हुआ, ये सारे गेट बंद होते होते आखिर में उसने बेडरूम में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया, और बुलाने के बाद ही साथ में अपनी नौकरानी से कहा दरवाजा बंद कर देना, दरवाजा बंद कर देना, उसको लॉक भी कर दो। चुनाचे अंदर बुला करके अब उसने खुल करके अपनी बातें कही जो कहना था उसे। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता चला मुझे क्या कहा जा रहा है। उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह माज़ अल्लाह, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता जो तुम मुझे कह रही हो। उसने कहा तुझे मानना होगा जो मैं कह रही हूं। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा हो सकता मैं वो बात करूंगा, माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उन्होंने कहा तुझे मानना पड़ेगा। उसने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता। उसने कहा तू जाएगा कहां? उसने कहा मैं जा रहा हूं। चुनांचे वो निकला तो दरवाजे सारे लॉक थे, वो एक एक दरवाजे को तोड़ते गए, दरवाजा खुलता गया, ताले खुलते गए, यहां तक कि जब मेन गेट से बाहर निकले तो इत्तेफाक की बात शौहर बाहर से आ रहा था, और ये दौड़ता हुआ जब बाहर निकला तो अजीज मिस्र गेट पर, अंदर से बच्चा है, और उसकी बीवी ने ताला तोड़ते तोड़ते उसको पीछे से पकड़ा है और खींच रही है वापस पीछे, और वो आगे की तरफ खींच रहा है, वो पीछे खींच रही है, यहां तक कि पीछे से कुर्ता सारा फट गया। गेट पर जब पहुंचे हैं, इस बिल्कुल ये ठीक इसी तरह से कुरान करीम में बयान हुआ। मैं उसको शॉर्ट कर रहा हूं, ये सारी बातें कुरान करीम में है, इसे शक नहीं करना है कि पता नहीं छाती सही किन्ना, हरगिज नहीं, और कुरानी में नहीं। यहूदी लिटरेचर में इसी तरह से है, कुछ 19-20 का फर्क होगा, ईसाई लिटरेचर में भी इसी तरह से 19-20 का फर्क होगा, कुरान में तो है और कुरान की तफसीरों में है। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से कुद्दत कमीसहू, फटा हुआ था उनका कुर्ता। दरवाजे पर अजीज मिस्र है। उसने भाई क्या बात हो गई? यूसुफ अलैहिस्सलाम इस तरह से दौड़ रहे हैं, पीछे से उसकी बीवी है। उसने एकदम बीवी से पूछा क्या बात हो गई? तो बीवी ने सोचा खेल तो खराब हो चुका है मेरा, इसलिए अब मुझे चाहिए इसी को फंसाऊं। कहने लगे इतना खराब लड़का है ये, इसने तो मुझ पर इस्मत पर हमला किया था, इसलिए मैं इसके पीछे दौड़ी हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम हक्का बक्का, या अल्लाह पीछा तो ये कर रही है, और यहां आकर के मेरे अपने शौहर से कह रही है मेरी गलती की है, वह सारा जुर्म मेरे सर पर चढ़ा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम हक्का बक्का, कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या जवाब दूंगा। अजीज मिस्र में हैरान हो गया, मगर उसके जहन में आया कि अब तक ये बच्चा जितना अच्छा मुझे लगता था, लगता नहीं है वो बात है जो बेबी कह रही है। मगर बीवी का बात का इनकार करना कोई आसान नहीं है। उधर से वो मलका थी वहां उस अला की जाहिर मुल्क की। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा क्या बात है भाई? कहने लगे जनाब गलती तो इसी की है, पीछा तो यही कर रही थी मेरा, कपड़े तो इसी मेरे खींचे, ताले में तो इसी मुझे बंद किया था, बेडरूम में तो यही मुझे बुला के ले गई, तो मैं कहां कर रहा हूं? जुलेखा ने कहा तुम इसकी बात सुनोगे या हमारी बात सुनोगे? मेरी बात ज्यादा सही है या इसकी बात है? न जाने कहां का ये आवारा लड़का कहीं से लाया तुमने उठाकर, और कहीं वहां बाजार से खरीद करके लाया। ये जितनी बातें उसकी जबान पे आ सकती थी वो सारी आई। अब अजीज मिस्र न बीवी की बात का इनकार कर पाता है और न यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात का इनकार कर पा रहा, कि भाई समझ में नहीं आता क्या करूंगा मैं। इसी बीच में वाक़या अजीब हुआ कि इसी खानदान में पैदा होने वाला छोटा दूध पीता बच्चा उसने गवाही दे दी। उसने मां की गोद में, जबकि बच्चा बात नहीं करता है, वहां से उसने बात की। ये जो वाक़या पेश हुआ है, अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो जुलेखा सही कह रही है यूसुफ मुजरिम है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो फिर यूसुफ पाक दामन है और औरत जो है वो खराब। फलम्मा रा कमीसहू कुद्दा मिन कुबुल मिन दुबुर, जब उनका कुर्ता देखा वो तो पीछे से फटा हुआ था, दूसरा कुर्ता था भी नहीं उनके पास, तो बादशाह समझ गया गलती मेरी बीवी की है, क्योंकि दूध पीते बच्चे ने गवाही दी।